स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटैलेंट एंड आई एम नितिन परमार. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस वंडरफुल सेशन ऑन मॉड्यूलस फंक्शन. दोस्तों, मॉड्यूलस फंक्शन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से पार्ट. आपको एग्जाम में बहुत सारी जगह पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है. ठीक है, सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. ठीक है, excuse me. So I'm sure all of you are aware about it, but I'll start with the basics of it. We will talk about modulus equations and we will solve various methods, ठीक है, of arriving at solutions. ठीक है, that is what we will try and carry out. बराबर है. ठीक है, चलो let's start with understanding what is modulus. What do we generally write? ठीक है, for example, let us say I have -1 का square का under root. Now we know that under root is nothing but 1/2. ये हमने सीखा था. सो दिस इज एक्सपोनेंशियल पावर के रूल्स के मुताबिक ये हो गया 1/2 एंड देयरफॉर वी से दिस इज -1. सम ऑफ यू में से कि सर एक मिनट, -1 का स्क्वायर इज 1, सो √1 हो गया ये. सो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं 1. yes or no? So that means you are proving -1 is equal to 1, which is definitely wrong. ठीक है, अब इसमें गलती क्या हो गई? गलती तो कुछ और है ना. मतलब ये जो हमने इक्वेशन लिखा उसमें कुछ हमारा लेकिन से जो प्रीमाइसिस है, जो हमारे रीजंस है, हमने जो चीज़ को सही मान के चला उसमें से कुछ चीज़ें गलत होगी, तभी तो ये गलत हो रहा है. सही बात है. क्या गलत हो रहा है? सबसे पहला पॉइंट यहाँ से गलती हो रही है. ठीक है, ये नोट किया जाए. वेनेवर अ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज गिवन, द आंसर टू दैट इज नॉट x. प्लीज इसको x न लिखे. इट विल बी ऑलवेज मॉड्यूलस ऑफ x. ठीक है, इट विल बी ऑलवेज मॉड्यूलस ऑफ x, क्योंकि यू कैन से नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है. ठीक है, दैट इज द एजम्पशन वी आर मेकिंग एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन, बिकॉज रियल नंबर के अंदर अगर हमें यह प्रूव करना है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो जाकर अपन ये काम कर पाएंगे. ठीक है ना? इज दैट वेरी क्लियर? इसको बोलते हैं absolute value function. So this modulus of x is known as absolute value function. क्या बोलते हैं इसको? Absolute value function. ठीक है, और it is also known as mod of x. ठीक है, what is a mathematical meaning to that? आपने बचपन में देखा था मैथमेटिकल मीनिंग क्या था इसका, कि मॉडुलस में जो भी देके रखा है अंदर की चीज पॉजिटिव हो जाएगी. यस और नो? सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मॉडुलस ऑफ 3 इज 3, मॉडुलस ऑफ -5 इज 5. यस और नो? ये सब हमने देखा था. सो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखें? इफ आई से मॉडुलस ऑफ x इज पॉजिटिव x, ठीक है, विच मीन्स एनीथिंग विल बिकम पॉजिटिव इन इट. ठीक है, बट आई हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू मैथमेटिक्स. ठीक है, हाउ डू आई डू इट? सो दिस इज मॉडुलस ऑफ x is equal to x if x is greater than or equal to 0. अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रही, ठीक है, तो वो x का x ही लिख देंगे. बट इफ x is less than 0, अगर x की वैल्यू 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, so we will put it as -x. in other words, ठीक है, अगर ये -5 का we can say modulus था, how do I write 5 mathematically? So I will say it is -5, that is x का x, और उसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा. ठीक है, so therefore माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, so therefore this becomes +5. ठीक है ना? आई होप इट इज वेरी क्लियर. चलो बढ़िया. सो रिमेंबर दिस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, विल टॉक अबाउट दिस. ठीक है, चलिए तो उसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस यू कैन से मॉड्यूलस ऑफ x. ठीक है, देखिए मॉड्यूलस ऑफ x को आप ऐसे भी बोल सकते हो, it's an absolute value function. So in other words, it represents the distance from origin. So for example, let's say modulus of x is given to us. ठीक है, so let's say this is 0 and there is x here. ठीक है, x can be anywhere. Okay, so x can be here as well. So let us say this is -x. ठीक है, so the point is कि भैया हमें चाहिए उसका distance from origin. Remember always, distance is always measured in positive sense. ठीक है ना? Distance from origin.
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इस तरीके से उसको प्रेजेंट करा जाता है. बहुत बार आपके आईआईएम के एग्जाम के अंदर ये जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स का कॉन्सेप्ट इस ज्योमेट्री के नजरिए से मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस. ठीक है, हम देखेंगे इन आवर जर्नी वी विल सी इन व्हाट मैनर वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट. इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इफ आई से मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी, है ना, इन अदर वर्ड्स मॉडुलस ऑफ a माइनस बी अगर कोई मुझसे पूछता है, ठीक है, सो लेट अस से दिस इज 0 एंड दिस इज लेट्स से a एंड दिस इज लेट्स से a माइनस बी, सो दिस इज b, सो इट इज मतलब whatever b बड़ा हो या छोटा हो, it doesn't matter, but it actually tells me the distance between a and b. So modulus of a minus b is distance between a and b. ठीक है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इन अदर वर्ड्स ये बोल सकते हैं कि अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ बी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए, ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ऐसे भी हम कर सकते हैं. सही बात है, चलो बढ़िया. ठीक है, चलिए वापस समझते हैं इस बातों को. बड़ा इजी कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने. लेट्स से समवन इज टेलिंग यू कि ओके -4 की वैल्यू क्या होगी, सो वी से माइनस ऑफ -4 बिकॉज -4 इज लेस देन 0, सो दिस इज 4. ठीक है, इफ समवन विल टेल मी x - 2 का मॉड्यूलस क्या होगा, नाउ इसके दो मतलब होंगे. ठीक है, इसके दो मतलब होंगे. अगर x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन इट इज x - 2 only. But x - 2 is less than 0, then the value will be minus of x - 2. ठीक है ना, समझ आया आपको? I'll repeat one more time. Modulus of x - 2 की वैल्यू क्या होगी अगर x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब मॉडुलस में जो चीज देके रखी है वो अगर पॉजिटिव है तो x - 2 जैसा है वैसा ही वहां पे लिख दीजिए. ठीक है, सही बात है, चलो बढ़िया. अगर x - 2 लेस देन 0 है, विच मीन्स x की वैल्यू 2 से छोटी है, देन वी राइट माइनस ऑफ x - 2. ठीक है, ऐसे लिखते हैं. क्लियर है सबको? तो ये हमेशा पॉजिटिव दे देगा मुझे. इज दैट वेरी ओके विथ एवरीवन? ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइडिया क्लियर हो गया. चलिए ग्रेट, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. कुछ आपके सामने क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ. मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 5. ठीक है, मतलब क्या हुआ उसका, x की वैल्यू क्या हो सकती है. इफ x इज पॉजिटिव, सो देयर आर टू केसेस. अगर x पॉजिटिव है तो x का x ही लिखेंगे, सो दैट मीन्स इट बिकम्स x इक्वल्स टू 5. पर अगर x नेगेटिव हुआ, ठीक है, अगर x नेगेटिव हुआ, वी राइट माइनस x इज इक्वल टू 5, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू -5, ऐसे लिखेंगे. क्लियर है, चलो बढ़िया. इन द सेम लाइन आई विल राइट डाउन दिस मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, सो इफ x इज पॉजिटिव देन दिस इज x इज इक्वल टू 1/2. इफ x इज नॉट पॉजिटिव, if x is not positive, ठीक है, so what do I write? It is negative, so it is minus of x is equal to 1/2, so therefore x is equal to -1/2. सिंपल है ना, चलो बढ़िया. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. नंबर 3 says modulus of x is less than or equal to 0. ठीक है सर, अभी आपने कुछ बोला था कि मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपने सिखाया था तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है. ये तो आप नेगेटिव बोल रहे हो. ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये उन्होंने दिया हुआ है सवाल. ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, दिया है, हमें इसके ऊपर से इंटरप्रेट करना है. मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, विच मीन्स वो कभी भी लेस देन 0, तो मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू लेस देन 0 तो हो नहीं सकती, पर इक्वल टू भी बोला है, विच मीन्स इट कैन बी 0. So that means x is equal to 0. ठीक है, चलो बढ़िया. नेक्स्ट देखते हैं, मॉडुलस ऑफ x is equal to -1. क्या मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? ना जी, कभी नहीं हो सकती. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. नो सॉल्यूशन आर देयर. दिस इज नॉट पॉसिबल और नो सॉल्यूशन. कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका. ये सुनो, इन द
यू कैन से नंबर बेसिस के ऊपर, ओके, रियल नंबर पे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। हमेशा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए, हमेशा जो मेथड मैं आपके सामने बात कर रहा हूं प्लीज उसको ध्यान रखिएगा। दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल मेथड, ठीक है। देखिए बड़ा मजेदार सा मेथड है। क्या मेथड है ये देखिए, what you should do is whenever someone say modulus of x is equal to, let's say, some value, okay, some value, let us say it is a, so how do you write down this as x is equal to plus or minus a, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। इवन इन द केस ऑफ मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a दिया जाए तो भी ये ध्यान रखना दैट x की वैल्यू विल ऑलवेज बी प्लस और माइनस a, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस कर दिया है दोनों तरफ, नेगेटिव भी होगा तो भी वो पॉजिटिव ही कन्वर्ट करेगा, तो दोनों तरफ अगर नेगेटिव मतलब मॉडुलस कर दिया है तो आपको प्लस और माइनस दोनों कंसीडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। इन अदर वे ऑल्सो यू हैव टू टेक वन मोर परस्पेक्टिव, अगर एक्स स्क्वायर दे दिया है तो आप करोगे उसको मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर, ऐसा भी चलेगा, या एक्स स्क्वायर का मॉडुलस, वो भी चलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल ऑलवेज रिजल्ट इन पॉजिटिव, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। चलो अब मेथड क्या करनी है, हमने बोला कि मॉडुलस का मतलब होता है प्लस और माइनस, तो आई एम गोइंग टू टेक टू सिचुएशन, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक टू सिचुएशन, ठीक है, या मैं सीधा एक लाइन में आपके लिए लिख दूं, ठीक है, तो भी आप उसको समझ पाएंगे। पहले मैं यह तरीके से आपको समझा देता हूं, x माइनस टू इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3, ठीक है ना, सो विच मीन्स देयर आर टू पॉसिबिलिटीज नाउ, वन x माइनस टू इज इक्वल टू 3, x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1, सही है। आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, या इन समटाइम्स दिस मेथड विल बी यूजफुल कि अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू 3 बोला है, नाउ वी टेक टू केसेस। क्या दो केसेस होंगे, one case where x minus 2 is greater than or equal to 0, second case is x minus 2 is less than 0, so अगर x minus 2 greater than or equal to 0 है तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा और हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट किया जाएगा। अगर x minus 2 नेगेटिव है तो इसको आगे माइनस लगेगा और ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू हो गई 3 प्लस 2 5, और ये माइनस मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा, सो आई गेट x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, सो x इज इक्वल टू माइनस 1। दोनों तरीके आपको समझ में आए दोस्तों, इज दैट वेरी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों को, चलो बढ़िया। अब हमारे पास, ठीक है, मुझे लगता है कि जब इक्वालिटी दिया जाता है ना, यह तरीका बड़ा अच्छा, सिंपल, फास्ट है, ठीक है। चलो वो यहां पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहां पे देखते हैं आंसर कैसे बनता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बना है यहां पे, x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5, मैं ऐसे कर सकता हूं, सही ना, चलो ग्रेट। अब यहां से मेरे दो केसेस बन गए वापस, ठीक है, चलो देखते हैं। x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 टू सा x माइनस दिस, ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज 9x, ठीक है, 5 इधर जाएगा, सो दिस बिकम्स 3, सो दिस इज 1/3 इज इक्वल टू x, इजी, चलो ग्रेट। अगला देखते हैं, ये इधर लेके जाएंगे अपन, x माइनस 2 इज माइनस 10x प्लस 5, माइनस 10 इधर आएगा, 11 हो जाएगा, और ये 7, सो x इज इक्वल टू 7/11, ठीक है। सो वी हैव टू वैल्यूज पॉसिबल फॉर दिस, अगर प्लस करेंगे तो x इक्वल टू 1/3, अगर माइनस 5 करेंगे सो x इज इक्वल टू 7/11, क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, बड़ा मजेदार सा सवाल बना, सम ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फेक्शन किसको करना है, ये पूरे इक्वेशन में, इस इक्वेशन में दिया क्या है, पहले आपको दिया गया x माइनस 1 उसका मॉड्यूलस है, फिर उसके साथ माइनस 2 करके उसका मॉड्यूलस दिया, फिर वो पूरे मॉड्यूलस के साथ माइनस 3 किया और मॉड्यूलस दिया, ठीक है ना, समझ में आया। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, पहले ये पहला वाला मॉड्यूलस है ना, ठीक है, ये पहला वाला मॉड्यूलस मैं हटाऊंगा, ठीक है। जब मैं उसको हटाऊंगा सो व्हाट आई एम राइटिंग इज मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2,
मॉडुलस माइनस 3, जब मैं बाहर वाला मॉडुलस हटाया सो आई विल गेट प्लस और माइनस 5। ठीक है ना, चलो मैं इसको दो तरीके से लिख देता हूं, यहां पे +5 लिखता हूं और यहां पे मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 मॉडुलस माइनस 3 इज इक्वल टू -5, मैं ऐसे लिखता हूं उसको। सही है, चलो बढ़िया। अब मैं ये -3 को मैं इस केस में आगे बढ़ रहा हूं, इस केस में, ठीक है, तो -3 जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं राइट हैंड साइड में लेकर जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 मॉडुलस इज इक्वल टू 8। सही है, ग्रेट। ठीक है, मैं साथ में पैरेलल इधर भी कुछ काम कर देता हूं, तो ये -3 राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा। सो दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 मॉडुलस इज इक्वल टू -3 राइट हैंड साइड पे जाएगा +3 हो जाएगा, -5 + 3 बिकम्स -2। ठीक है, नाउ इफ आई लुक एट दिस टू सिचुएशंस, ठीक है, आई नो दैट मॉडुलस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो दिस इज पुटिंग मी इन अ सिचुएशन दैट सेज नॉट पॉसिबल, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो आई कैन सिंपली से क्रॉस काट दो भैया इसको, ये आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू माइनस कैसे हो सकती है। ठीक है, सो देयरफॉर व्हाटएवर वी आर एज्यूमिंग हियर कि ये -5 है वो सही नहीं है। ठीक है, चलो ग्रेट। अब यहां पे आ जाते हैं, अब इसी से आगे बढ़ते रहना है। मॉडुलस में ये मॉडुलस अब हटाऊंगा, ठीक है, सो मुझे यहां पे करना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इज प्लस और माइनस 8। ठीक है, बराबर है ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्लस और माइनस 8, तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज +8 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -8। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू +2 दैट इज 10। यहां पे करूंगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 +2 इधर जाएगा, -8 + 2 इज -6। -6 वंस अगेन नॉट पॉसिबल, मॉडुलस की वैल्यू -6 नॉट पॉसिबल, इसलिए काट देते हैं उसको। ठीक है ना, चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी हो गया आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू +10 या x माइनस 1 इज इक्वल टू -10। सो x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू -9। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू वैल्यूज पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन विच सेज x इक्वल्स टू 11 और x इक्वल्स टू -9। सही है, समझ आया दोस्तों कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और किस तरीके से कौन सी चीज आपको एक्सेप्ट करनी है, कौन सी चीज आपको रिजेक्ट करनी है, क्यों रिजेक्ट करनी है, क्या लॉजिक लगा रहे हैं, वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर, पक्का, चलो बढ़िया। ठीक है, उसी तरीके से आपके लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन दिया गया है, प्लीज इसको सॉल्व करना। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, इसका आंसर आने वाला है, लेट मी राइट डाउन फॉर यू, द आंसर टू दिस इज 10 -6 8 -4 एंड 2। इतने आंसर आने वाले हैं इसके भैया, टोटल मिला जुलाकर 5 आंसर आने वाले हैं। ये सुनो, ठीक है, अच्छा एक मिनट, आगे वाले क्वेश्चन में इन्होंने मुझे पूछा था सम ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ दिस। ठीक है, अब मेरे पास इंटीग्रल वैल्यूज क्या बनी, x इक्वल टू 11, x इक्वल्स टू -9। इन्होंने बोला नॉन नेगेटिव चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, और उन सबका सम चाहिए, सो नॉन नेगेटिव मेरे पास एक ही है 11। तो इस सवाल का आंसर क्या है, इस सवाल का आंसर है 11। ठीक है ना, चलो बढ़िया। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढने का बोला है प्लीज, तो यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू ढूंढिएगा। ठीक है, चलो ग्रेट, बड़ा मजेदार सा सवाल आपके सामने आया। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 is less than or equal to 0, then number of values of x satisfy the given inequality क्या होगा। Now I know that my modulus cannot be less than 0. So इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो मैं बेटर वे लिखूं इसको, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 बोला है, सो आई हैव टू कन्वर्ट दैट इक्वल टू 0। सिंपल है ना, इसको 0 कर दूंगा मैं, लेस देन तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, चलो ग्रेट,
सो मॉड्यूलस हटा दूंगा. सो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आई एम राइटिंग दिस एज प्लस और माइनस जीरो. यू अंडरस्टैंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस और माइनस जीरो, इट इज जीरो. जीरो इज नीदर प्लस नीदर नेगेटिव. सो ये कोई मतलब नहीं है, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी की मॉड्यूलस हटाया था, इसकी वजह से मैंने इसको लिखा. सो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 3. ठीक है. सो अब इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 3 इज प्लस और माइनस 3. सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 और x इज इक्वल टू 0. ठीक है. या तो x की वैल्यू 6 है या तो x की वैल्यू 0 है. देन दे आर आस्किंग नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस गिवन इनइक्वालिटी. आंसर टू दैट इज 2. क्लियर है? पक्का? चलो बढ़िया. अगला अब आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, विथ मॉड्यूलस इन इट. ठीक है, बड़ा मजेदार है इसके अंदर, क्वाड्रेटिक विथ मॉड्यूलस इन इट. ठीक है, ओके चलो समझते हैं. मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, कैसे लिखूं इसको? अब आई नो मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर. सो दिस इज एक्स स्क्वायर. उसमें मुझे मॉड्यूलस से कोई लेना देना नहीं है. जो मॉड्यूलस के साथ लेना देना है वो यहां पे होगा. यहां से मेरे दो केसेस बनेंगे, या तो x ग्रेटर देन 0 है या तो x लेस देन 0 है. सो आई राइट एक्स स्क्वायर. अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा का ऐसा ही लिख दूंगा मैं, और अगर लेस देन 0 है तो ये मेरा हो जाएगा x मॉड्यूलस ऑफ x विल बी माइनस x. सो अगर ये माइनस होगा ना तो मैं आगे माइनस लगा दूंगा, तो माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ऐसा हो जाएगा. सही है? क्लियर है? वेरी गुड. नोट करना, बड़े काम की चीज चल रही है ये. ठीक है, ओके चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. सो ये मिलेगा अपने को x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो यू गेट x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू माइनस 1. सिंपल है. ये सुनो, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बोला है, कितने होंगे? 2 इधर 2 इधर, टोटल 4 सॉल्यूशंस. कितने सॉल्यूशंस आए? x की जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी दैट इज 4. आंसर इज 4 वैल्यूज. इजी ना? चलो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, बड़ा मजेदार सा सवाल आपके लिए बना है, बड़ा मजेदार सा सवाल है आपके लिए. इसको ध्यान देना. ठीक है ना? इसको अच्छे से ध्यान देना. दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वंडरफुल स्टफ. ठीक है. हाँ, हालांकि मैं आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे दूं इसके साथ साथ. चलो एक दे देने दीजिए मुझे. ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन प्लीज. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ध्यान से. मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 2 है ना? गलती मत कर देना, इसके अंदर बहुत जानकारी के साथ इंफॉर्मेशन डाली है. ठीक है, आपको बताना है इसका सॉल्यूशन. 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0. प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपका जो भी आंसर है वो. ठीक है, क्लियर है सबको? चलो वेरी गुड. ठीक है, तो ये होमवर्क कर लेते हैं. ठीक है, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क करें? नहीं, चलो कर देते एक बार, है ना? ठीक है, चलो सॉल्यूशन. ऐसा थोड़ी परेशानी थोड़ी करेंगे हम आपको, ध्यान दे दीजिए. मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर हमने देखा था. मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर हो या x स्क्वायर हो, सेम की सेम बात है, तो इसको लिख देंगे अपन x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, और ये है मॉड्यूलस. सो इसको दो केसेस लिखेंगे, या तो प्लस है या तो माइनस में है. ठीक है, दो केसेस हो गए, यहां से दो केसेस चल रहा है. इसको सॉल्व करेंगे. वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, प्लस 4 माइनस 4 कट गया. ठीक है, माइनस 4x प्लस एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0. सो यू गेट x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे x की वैल्यू है या तो 0 या तो x की वैल्यू है 3. दोस्तों यहाँ पे जब हमने ये लिखा था तो हमारा पहला एजम्पशन था दैट x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारा एजम्पशन था, मतलब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, विच मीन्स आई कैन नॉट टेक
x इक्वल टू 0 बिकॉज मैंने पहला ही assumption x माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से चालू किया था, ठीक है ना. सो देयरफॉर दिस इज एक्सेप्टेबल. अब यहां पे केस क्या है मेरे पास, x माइनस टू इज लेस देन 0, सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 2. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, ये माइनस 2 है, इज इक्वल टू 0, 2 चला गया. ठीक है, यू आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus 4 equal to 0. So this is x minus 4 into x minus 1 equal to 0. So therefore x is equal to 4 or x equals to 1. Now what was the condition I had? I had a condition called x is less than 2. x की वैल्यू 2 से छोटी है. अब आप देखिए ये केसेस में ये है x equal to 4 जो 2 से छोटा नहीं है. I can't take. ठीक है, so this is acceptable. ठीक है, सो सम ऑफ ऑल रियल रूट ऑफ द इक्वेशन वुड बी 3 एंड 1 है, सो दैट इज 3 प्लस 1 4, तो इसका आंसर होगा 4. क्लियर है, चलो बढ़िया. अगला सवाल देखते हैं. इन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कॉल 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, चलो देखते हैं. नाउ इंटरेस्टिंगली है ना, मैं अगर देखूं कि मुझे पता था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज नथिंग बट c बाई ए. इन अवर केस है ना, आपको याद होगा ऐसा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के अंदर है ना हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए, तो वो मिलेगा क्या, 5/9 होना चाहिए. ये सुनो बराबर है, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, ये होना चाहिए. पर यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज मॉडुलस, सो देयर आर एग्जैक्टली है ना, देयर आर यू कैन से नॉट वन इक्वेशन बट देयर आर 2 इक्वेशंस प्रेजेंटेड हियर. मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 5/9. अगर मैं मॉडुलस हटा दूं, मतलब मॉडुलस को रखता हूं तो, पर क्योंकि ये एक इक्वेशन नहीं है, ये 2 इक्वेशंस है. नोट करना क्या इक्वेशन है. पहला इक्वेशन इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये दूसरा इक्वेशन है इसका 9x स्क्वायर प्लस 18x व्हेन x इज लेस देन 0 प्लस 5 इक्वल टू 0. सो यहाँ पे रूट 2 निकलेंगे और उसका प्रोडक्ट होगा 5/9. यहां पे भी 2 रूट्स निकलेंगे, उनका प्रोडक्ट होगा 5/9. 5/9 में क्विकली कैसे कर पा रहा हूं, c बाई ए है मेरे पास. यस और नो, c बाई ए इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है, इधर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है, तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी 25/81 इज द आंसर. सही है सर, ये थोड़ा सा तेज हो गया. ठीक है, कैन यू हेल्प अस विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय फाइंडिंग आउट रूट्स. रूट्स के तरीके से बताइए, है ना, तो हम थोड़ा इसको समझे कि कैसे करें इसको. सही है, चलो ग्रेट. ठीक है, लेट मी डू इट. सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट इक्वेशन x इज ग्रेटर देन 0, सो इक्वेशन बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5 इक्वल टू 0. 9 5 45, 45 ऐसे लाना है ताकि प्लस करके 18 आ जाए, विच इज 15 3 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस माइनस 3x प्लस 5 is equal to 0. So therefore we are getting 3x minus 5 और कॉमन निकलेगा आपका minus 3x minus 1 equal to 0. So x is equal to 5/3, x is equal to 1/3. दोनों एक्सेप्टेबल है, हाँ जी दोनों एक्सेप्टेबल है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है. अगला केस है x लेस देन 0. सो इस केस में इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 18x. नोट करना दोनों में यहीं पे चेंज है मेजर. ठीक है ना, चलो बढ़िया. सो दिस बिकम्स 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर दिस इज 3x प्लस 5 and this is 3x plus 1 equal to 0. So therefore x is equal to minus 5/3 and this is x is equal to minus 1/3. इनका multiplication करेंगे, so we get, you can say 5/3 into 1/3 into minus 5/3 into minus 1/3. So this becomes
प्लस 25/81। परफेक्ट है। मैंने जो तरीके से आपके सामने किया वो तरीका भी मस्त है, ठीक है ना, वो फास्ट है, वैसा ही करना चाहिए आपको आइडियली। क्लियर है? चलो ग्रेट, ठीक है। ये अब होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2 मैंने आपके लिए करे ना, अब आप मेरे लिए करोगे। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ना, जो मतलब जनरली एज ए स्टूडेंट टीचर के बीच में जो रिलेशन की बात है उसमें ऐसा ही होता है ना कि टीचर चाहते हैं कि स्टूडेंट अपग्रेड करे, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इन सब चीज़ों से। प्लीज़ इसको सॉल्व करके मुझे बताइए, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा जनरलाइजेशन सीखने के लिए। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जी एक्स का क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि इसको हम लिख देंगे जी ऑफ एक्स इफ जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा कर देंगे। और अगर जी ऑफ एक्स लेस देन 0 हो गया तो हम आगे लिख देंगे माइनस ऑफ दिस, जो अभी तक हम करते आ रहे थे। ये सुनो, अभी तक हम करते आ रहे थे, ये सुनो, ठीक है। तो जनरली हम कैसे करेंगे इसको? जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 दिया है, ठीक है। इसको हम वो जो वीवी कर्व मेथड सीखे थे ना अभी तक इनइक्वालिटीज में, याद है आपको? ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, अभी तक हम आपके लिए 6 मॉड्यूल बना चुके हैं, 6 तगड़े वीडियो बना चुके हैं, उनके अंदर हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आए। प्लीज उसको फॉलो करिएगा और उसी को मैं अब यहाँ पे अप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 दिया है तो मैं एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 करूंगा, सो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। सो इफ आई एम एट 2 के राइट हैंड साइड पे जाऊंगा, आई विल गेट पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, आई विल गेट नेगेटिव वैल्यूज हियर, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स दिस विल बी x minus 2 if x is greater than or equal to 2, and this is nothing but minus of x minus 2 if x is less than 2। क्लियर है? सबको बात समझ में आ रही है? चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है, वैसा ही है ना जो हमने अभी आपके सामने कर दिया, ठीक है। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं and let's do this. How do we write this? So we write down this as, this is nothing but modulus of x minus 2 into x plus 1, ठीक है, ओके। चलो बढ़िया। अब हम यहां से जनरलाइजेशन करेंगे। हमें पता है कि यहां पे इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, x minus 2 equal to 0, so that means 2, x plus 1 is equal to 0, so this is minus 1. If I take value above 2, that will become positive. सही है? Is that very clear? चलो बढ़िया, ठीक है। If I take minus 1 और 2 के बीच में, ठीक है, then this will be negative, बराबर है। And minus 1 के नीचे करूंगा, so this will become positive। सही है? मतलब इसके 3 केसेस बनेंगे। क्या केसेस बनेंगे? If x is less than, है ना, if x is less than -1, मैंने सही करा? नहीं भैया, रुको, this is -1, this is +1, so x is less than or equal to 1। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, so this is positive, so I have to write as it is, ठीक है, बराबर है। अगर 1 is less than x less than or equal to 2, अगर ऐसा कर दिया तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ, क्योंकि वो नेगेटिव है। और अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है, देन दिस इज पॉजिटिव, ठीक है ना। इसके 3 केसेस बने दोस्तों। आप यहां से भी लिख सकते थे ऐसा कि इसके 2 केसेस पॉसिबल है। वन इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अदर वुड बी माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये सुनो, ठीक है। तो मैंने उसको बहुत बेहतरीन वे में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो वो आपके लिए हमेशा बहुत अच्छा तरीका होगा जो मैं आपके सामने तरीका कर रहा हूं। प्लीज उसको फॉलो करिएगा, बिकॉज दैट विल गिव यू अ वेरी गुड क्लैरिटी, राइट वे ऑफ रीचिंग टू द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो बढ़िया, अब इसको हम देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ठीक है। अब हमने सीखा है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स कब होगी, ठीक है। इफ
इट इज x इज लेस देन और इक्वल टू 0। सही है ना, बराबर है, ठीक है। विच इन अदर वे, इसका यह मतलब हो गया कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, तभी ऐसा होगा। ये सुनो, ठीक है। तो यहां पे इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये मॉड्यूलस है, उसकी वैल्यू कभी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। जब ये नेगेटिव नहीं हो सकती, सो यू कैन राइट डाउन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तब भी ये पॉसिबल है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, बराबर है, ओके। अच्छा सर, कैन आई टेक इट इज टू बी लेस देन और इक्वल टू 0? ठीक है, कैन आई टेक दिस एज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0? अब आप ये समझ सकते हैं कि ये वेरिएबल है, ठीक है ना, ये वेरिएबल है। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि ये नेगेटिव हो जाए। ठीक है, समझते इस बात को वापस। चलो, लेट अस से इफ दिस इज पॉजिटिव, सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ये पॉजिटिव है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ये पॉजिटिव है, तो मैंने वैसे का वैसा लिख दिया और ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। दूसरा केस लेता हूं मैं कि ये नेगेटिव है, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ऐसे हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये और ये है ना, ये और ये मतलब पॉजिटिव है तो ऐसा हो रहा है, ये नेगेटिव है तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हर केस के लिए ऐसा पॉसिबल होगा, है ना, ये तो हर केस के लिए ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है ना, बराबर है, पर यहां पे ऐसा नहीं है, बराबर है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, बेटर वे विल बी कंसिडरिंग दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ठीक है, नेगेटिव होगा तो कब होगा, जब x इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसको हम मान लेंगे लेस देन और इक्वल टू 0 है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे एंड विल गेट x प्लस 5, दिस इज x माइनस 4, मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे डालेंगे x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू माइनस 5 है, 4 के ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके बीच में ये नेगेटिव होगा और माइनस 5 के नीचे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट डू आई राइट, आई राइट इन अ वेरी सिंपल वे, है ना, आई राइट इन अ वेरी सिंपल वे। ठीक है, मुझे चाहिए ये नेगेटिव, सो ये नेगेटिव कहां पर होगा, सो x बिलोंग्स टू माइनस 5 कॉमा 4, क्योंकि ये मुझे नेगेटिव चाहिए। ठीक है, ये मुझे नेगेटिव चाहिए। इज दैट कंफर्टेबल? चलो बढ़िया, मस्त चीज है। अगला सवाल सॉल्व करते हैं आपके सामने। Modulus of x plus 2 is equal to twice of 3 minus x, then what is the value of x? ठीक है, कैसे करेंगे इसको? So we will apply the critical point method. क्या करेंगे? x plus 2 को हमने equal to 0 मान लिया, so we got x equals to minus 2. ठीक है ना, तो what do we get? ये रहा मेरा नंबर लाइन, ये मेरा minus 2 है, minus 2 के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, बराबर है। so what do I get? I will get, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव होगा और इसके नीचे ये नेगेटिव होगा। तो केस नंबर 1, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3 माइनस एक्स। दूसरा केस होगा x प्लस 2 इज लेस देन 0, सो उस केस में ये हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये दो केसेस चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, माइनस 2 इधर जाएगा, ठीक है, दिस बिकम्स 3x, 2 इधर जाएगा, दिस बिकम्स 4, x इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वी गेट माइनस एक्स माइनस 2, 6 माइनस 2x, माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x माइनस x इज x, माइनस 2 इधर जाएगा, सो वी आर गोइंग टू गेट एज x इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, क्या ये ग्रेटर देन माइनस 2 है? हाँ जी, एक्सेप्टेबल है। ये क्या बोला, x इज लेस देन माइनस 2, क्या ये लेस देन माइनस 2 है? हाँ जी, ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, समझ आया दोस्तों? ठीक है, सो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? ठीक है, x की वैल्यू क्या बनेगी? ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू बनेगी, ठीक है, दैट इज
ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, ये गलती यहाँ पे हो रही है, ठीक है. 3 2 6 दैट इज +6 माइनस 2x, सो देयरफॉर ये +2 उधर जाएगा, सो देयरफॉर इट बिकम्स 8. नाउ वी अज्यूम्ड x is less than -2, but we are getting x is equal to 8, so this is not right. सही बात है. All of you understand this? Is that very clear? ठीक है. सो आंसर क्या बनेगा? ठीक है, आंसर बनने वाला है x is equal to 4/3. क्लियर है? पक्का? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस. वापस सेम स्टफ, क्रिटिकल मेथड अप्लाई करते हैं. सो वी से x यू कैन से इज इक्वल टू 1, है ना. या तो दो केसेस मान लेते हैं यहां से. वन इज x माइनस 1 पॉजिटिव है, ठीक है. तो केस नंबर 1, x माइनस 1 is greater than or equal to 0, so x is greater than or equal to 1. Case number 2, x minus 1 is less than 0, so therefore x is less than 1. ठीक है. अगर ये केस होगा तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 2x माइनस 3. ठीक है. सो व्हाट वी गेट इज x लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 लेफ्ट में जाएगा तो +2, x इज इक्वल टू 2. क्या वो ग्रेटर देन 1 के ऊपर है? यस. ठीक है. x लेस देन 1 गिना हमने, तो ये लिख देंगे माइनस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3. ये पूरी केस यहां पे लिख देंगे हम. ठीक है. सो व्हाट डू वी गेट? -x + 1 2x माइनस 3. ठीक है. सो -x राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +3x. -3 लेफ्ट हैंड पे जाएगा तो 4 हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 4/3. x has to be less than 1, but we are getting a value as greater than 1, so this is not acceptable. Okay, so there is only one value possible, so the answer to this is x is equal to 2. क्या बोलेंगे इसको? x is equal to 2. क्लियर है? चलो बढ़िया. अगला सवाल देखते हैं, बड़ा मजेदार सा सवाल है. सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या होंगे? ठीक है. देखो, इसको करने का बड़ा मस्त सा तरीका है. ठीक है, इसको समझिए, बड़ा अच्छा तरीका है. सबसे पहले ये आपका जो क्वाड्रेटिक है ना, उसको आप सॉल्व कर लीजिए. 15 है, 15 इज 5 3 15, सो ये लिखा जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इंटू x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सही है ना? चलो बढ़िया. ठीक है. नाउ इन अ क्रिटिकल पाथ मेथड वी आर गेटिंग, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट मेथड वी आर गेटिंग फ्यू आइडियाज. समझिए, x इक्वल टू 3, 5 के ऊपर होगा पॉजिटिव, 5 और 3 के बीच में होगा नेगेटिव, 3 के नीचे होगा पॉजिटिव. सही है. सो लेट मी टेक अ केस नंबर 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 3. दिस इज पॉजिटिव. ठीक है. सो मैं लिख दूंगा इसको x माइनस 5 वैसा का वैसा, x माइनस 3 वैसा का वैसा. ठीक है. -2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज नथिंग बट x² माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज नथिंग बट x² माइनस 10x प्लस 15 प्लस 7 इज 22 इज इक्वल टू 0. ठीक है. चलो बढ़िया. अब इसको थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा. इसके कुछ रूट निकलेंगे. ठीक है. b² माइनस 4ac वाले तरीके से. ठीक है. सो दिस इज, मैं यहाँ साइड पे कर दूं, b² इज 100 माइनस 4 22 इज 100 माइनस 88, दैट मेक्स इट टू 12. ठीक है. सो देयरफॉर यू कैन से ये हो जाएगा माइनस b, विच इज माइनस b इज 10 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 2. सो दिस इज 2 कॉमन है, 5 प्लस और माइनस √3. ओके. सो वी गेट, यू कैन से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 5 प्लस √3 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस √3. दैट इज केस नंबर 1. सही है. ठीक है. अगला केस, क्या केस है? 3 और 5 के बीच में है, तो उसमें नेगेटिव हो जाएगा. क्या नेगेटिव हो जाएगा? ये पूरा इक्वेशन. सो आई राइट माइनस ऑफ x² माइनस 8x प्लस 15, ठीक है ना, माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0.
समझना दोस्तों, ठीक है, समझना, यहां पे क्या किया था, पॉजिटिव था तो मैंने ऐसा का ऐसा रख दिया था, यहां पे ये नेगेटिव हो गया है तो मैंने आगे माइनस लगा दिया, ठीक है. सो व्हाट डू आई गेट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 equals to 0. So therefore this is minus x plus 6x minus 8 equal to 0. In other words, x square minus 6x plus 8 equal to 0. So this is x equals to 4 और x equals to 2. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा मुझे x की वैल्यू मेरी लेस देन और इक्वल टू 3 है, ठीक है, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए. अब आप देख सकते हैं ये जो मेरा 5 प्लस 3 आया ना, वो तो 3 से बहुत बड़ा है, नॉट एक्सेप्टेबल. 5 माइनस रूट थ्री इज 1.73. 5 माइनस 1.73 इज ऑल्सो मोर देन 3, सो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. सिमिलरली ये 3 और 5 के बीच में है, ठीक है, सो आई कैन टेक 4 बट आई कैन टेक 2 बिकॉज 2 इज नॉट बिटवीन दिस. सो ये मेरे हाथ से गया. समझ आ रहा है ना आपको? चलो अच्छी बात है, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है. अगला केस आपका बनेगा, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव है, विच इज x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, जहां पे ये पॉजिटिव है, विच मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, ठीक है ना, कैसे सॉल्व किया था, x स्क्वायर माइनस 10x plus 22 equal to 0. So I get x is equal to 5 plus root 3 or x is equal to 5 minus root 3. Now this is more than 5. This is acceptable. This is less than 5. Not acceptable. Not acceptable. ठीक है. So what is the question? Sum of all the roots of this equation will be what? Acceptable कौन सा है? 5 plus root 3 and 2, which is 5 plus 2. You can say 5 plus 2. So no, 2 is not acceptable. Extremely sorry, 2 is not acceptable. 5 plus root 3 and 4. 5 plus 4, 9 plus root 3 is the answer. सही है ना? बड़ा मस्त है. चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ग्रेट. चलो उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना. तरीका समझ में आ गया ना, फास्ट करने का तरीका. चलो ग्रेट, वापस इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. दिस बिकम्स x प्लस 3, दिस बिकम्स x प्लस 1 मॉडुलस प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये हो गया. वापस आपका क्रिटिकल पॉइंट वाला तरीका, ठीक है. दिस इज -3, दिस इज -1 के ऊपर पॉजिटिव, सिंपल है. इसके बीच में नेगेटिव और इसके इधर पॉजिटिव. सो वी टेक x इज लेस देन और इक्वल टू -3. ये केस ले लेते हैं, उस समय पे पॉजिटिव है. सो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -2. ठीक है. अब हमें पता है कि x की वैल्यू -2 -3 से बड़ी है, हमें -3 से छोटा चाहिए, तो ये पार्ट नहीं लेंगे. दिस इज एक्सेप्टेबल. सो दैट्स केस नंबर 1. केस नंबर 2 इन दोनों के बीच में, सो दैट इज -3 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू -1. ठीक है. उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव मतलब लिखूंगा -x स्क्वायर -4x -3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज -x स्क्वायर -2x, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इन अदर वर्ड्स x स्क्वायर प्लस 2x -2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. क्वाड्रेटिक वाला वापस सही वही का वही तरीका है ना. बी स्क्वायर -4ac करेंगे अपन, तो बी स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac 4 2 8 प्लस 8 दैट इज -2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 12/2. ठीक है. 2 कॉमन निकल जाएगा. सो वी गेट -1 प्लस और माइनस √3 बाई दैट्स इट बाई 2 कट गया है इसका. ठीक है. सो ये क्विकली आना चाहिए भाई. हाँ ठीक है, ये अटकने नहीं चाहिए आपके. तो इसके वैल्यूज क्या है, x इज इक्वल टू -1 प्लस √3, अगला है -1 माइनस √3. ठीक है. अब वैल्यू मुझे क्या चाहिए, -1 और -3 के बीच में चाहिए. ठीक है. ये कितना है, -1 प्लस √3 इज 1.7. √3 इज 1 से ऊपर है. ठीक है. मुझे चाहिए था नेगेटिव, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल.
ये है एक्सेप्टेबल सिनारियो। सही है, चलो बढ़िया। अगला केस क्या बनेगा मेरा? अगला केस है कि x इज ग्रेटर देन -1। दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको अभी हमने सॉल्व किया था। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2। इसने बोला है कि -1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये दोनों नहीं चलेंगे। ठीक है, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो अवर एक्सेप्टेबल रूट्स आर x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल्स टू -1 माइनस √3। सही है ना? अच्छी बात है। ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए ग्रेट, एक और देख लेते हैं, है ना? आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस आइडियाज। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ये सुनो, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, है ना? लेट्स स्टार्ट विद दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, अब हमारे पास दो केसेस है, x -5 सो पॉजिटिव है, ये मान लेते हैं। x -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 27/4। सो दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 माइनस 27/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो ग्रेट। So this becomes 4x square plus 12x और ये 16 और 27 643 yes minus 43 is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा कोई, b स्क्वायर माइनस 4ac का तरीका। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, कैसे करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac लगा देते हैं। सो विच इज -12 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 144 माइनस 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 प्लस 4 इंटू 4 into 43 by 2a 2 into 4. So this is -12 plus or minus under root of 144 plus 16 into 43। पता नहीं क्या हो रहा है भाई साहब। 43, हाँ पर एक काम करते हैं ना, हाँ बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है। दिस इज 16 into 9 plus 16 into 43 अपॉन 2 इंटू 4, 4 कॉमन निकल गया, सो -12। 16 को बाहर निकाल दिया मैंने दोनों में से, तो ये हो गया मेरा 4 अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 43। 9 प्लस 43 होगा 52। यस 52 बाई 2 इंटू 4, 4 चला गया -3 प्लस और माइनस 2√13/2। ठीक है ना? चलो बढ़िया। अब मेरी वैल्यू क्या है समझिए, यहां पे मेरे पास दो रूट आए। x की वैल्यू है -3 माइनस 2√13/2। ठीक है, एक है -3 प्लस 2√13/2। मेरी वैल्यू x ग्रेटर देन 5 चाहिए। ये तो नेगेटिव है, ये नहीं चलेगा। अब लेट्स सी व्हाट इज √13। √13 विल बी, है ना, किसके बीच में? दो स्क्वायर है 9 और 16, उसके बीच में 9 इज 3 का स्क्वायर और 16 इज 4 का स्क्वायर, तो ये कुछ 3 और 4 के बीच में है। सही है, ओके। सो अगर मैं इसको 4 भी ले लेता हूं, ठीक है ना, इसका रूट अगर 4 4 2 8, ठीक है, 8 माइनस 3, है ना, मतलब मैं 13 भी नहीं गिना, मैंने उसको 16 गिना जस्ट टू गेट अ वैल्यू बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज 13। ठीक है ना, मुझे 13 पता नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 13 को मान लेता हूं कोई बड़ा ही नंबर विच इज 16 विच इज 4, उसका स्क्वायर रूट करा तो 4 हो गया, 4 2 8, 8 माइनस 5 इज 8 माइनस 3 इज 5, 5/2 इज 2.5, तो इसकी वैल्यू तो 2.5 से भी छोटी है। हमें तो चाहिए x की वैल्यू 5 से बड़ी। ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। सो दैट मीन्स x माइनस 5, है ना, ग्रेटर देन 0 पे मेरा कोई वैल्यू आ नहीं रहा है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, सो व्हाट शुड आई डू नाउ? आई विल डू द नेक्स्ट केस, x माइनस 5 इज लेस देन 0, सो देयरफॉर x इज लेस देन 5। ठीक है, चलो अगर x लेस देन 5 है तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 27/4। सही है, बढ़िया। अब काम हो गया, x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, प्लस 6 माइनस 27/4 इक्वल टू 0, सो दिस बिकम्स 4x स्क्वायर प्लस
4x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 24 24 माइनस 27 इज -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है. 4 3 12. Okay, great. So this is 4x square plus 6x minus 2x minus 3 equal to 0. So that means this is 2x plus 3 into 2x minus 1 equal to 0. So x is equal to minus 3 by 2 and x is equal to 1 by 2. सही है? Okay. So x equal to minus 3 by 2 acceptable होगा? Yes, क्योंकि x लेस देन 5 है. x इज इक्वल टू 1 बाई 2 एक्सेप्टेबल है, हाँ, x लेस देन 5 है. सो व्हाट आर द रूट्स पॉसिबल? 2 रूट्स है. नंबर ऑफ रियल रूट्स आर 2. क्लियर है? चलो बढ़िया, मस्त चीज है, ठीक है ना, इजी है. नंबर ऑफ रियल रूट्स आर 2. ये बिल्कुल ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं चल रही है इसके अंदर. क्लियर है? चलो ग्रेट 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 ग्रेट, फास्ट. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, कुछ गलती हो गई है मेरे से. 5 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू दिस. ठीक है ना, चलो बढ़िया. सो व्हाट यू कैन डू इज वन वेरी सिंपल स्टफ. ठीक है, टू सॉल्व इट यू कैन एज्यूम 2 टू द पावर x इज इक्वल टू t. आप ऐसा एज्यूम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन बन जाता है 5 प्लस मॉड्यूलस ऑफ t माइनस 1 इज इक्वल टू t इंटू t माइनस 2. ऐसा हो जाएगा. ठीक है, अब मेरे पास दो केस बनेंगे. 1, या तो ये पॉजिटिव है या तो ये नेगेटिव है, विच मीन्स एक केस है t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और t इज लेस देन 1. t का मतलब है 2 टू द पावर x इज लेस देन 1 और यहां t का मतलब है 2 टू द पावर x. समझो, है ना? ग्रेट. तो ठीक है, मैं उसको ऐसे ही रहने देता हूं. सो आई गेट 5 इज इक्वल टू t माइनस 1 पॉजिटिव है, t स्क्वायर माइनस 2t. सो देयरफॉर, ठीक है, ये हो गया आपका t स्क्वायर माइनस 3t. 5 माइनस 1 इज 4, इधर जाएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सही है, चलो बढ़िया. सो दिस बिकम्स t माइनस 4, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो t की वैल्यू है या तो 4 है या तो t की वैल्यू है माइनस 1. हमें क्या चाहिए था? t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहिए थी. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. t की वैल्यू क्या हो गई? 4. नाउ व्हाट इज t? t in our case is 2 to the power x is equal to 4. ठीक है ना, 2 to the power x equal to 4. So therefore x is equal to 2. We get one value. अगला केस देखते हैं, t is less than 1. So that means ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5 माइनस t माइनस 1 is equal to t square minus 2t. So this is 5 minus t plus 1 is equal to t square minus 2t. So therefore this is t square minus t, ये plus 6 है, इधर जाएगा minus 6 is equal to 0. So therefore this is t minus 3, t plus 2 is equal to 0. So therefore t की वैल्यू या तो 3 है या तो t की वैल्यू क्या है? minus 2. Now I know my t is less than 1, so I can't take t is equal to 3. I have to take t is equal to minus 2. So that means मेरा acceptable answer क्या है? t is equal to minus 2. But what is t? है ना? What is t? ये समझिए दोस्तों, है ना? What is t in this scenario? है ना? अब ये समझिए 2 की पावर x. अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. 2 की पावर x कभी भी नेगेटिव हो सकता है. 2 की पावर x कभी भी नेगेटिव हो सकता है. 2 तो पॉजिटिव नंबर है, उसकी कोई भी पावर ले लोगे आप, नेगेटिव पावर भी लोगे ना, दैट इज 2 की पावर माइनस 2. सो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 विच इज 1/4. मतलब ये जो वैल्यू है ना वो एक्चुअली ऐसा है 0 लेस देन t लेस देन 1. ठीक है, अब मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, मतलब t इज इक्वल टू -2 नहीं पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है. t इक्वल टू 3 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 से छोटा होना चाहिए, और t लेस देन t इक्वल टू -2 भी पॉसिबल नहीं है, तो नहीं है. एकमात्र आंसर क्या है? t इक्वल टू 4. सो एकमात्र आंसर क्या है? x इक्वल्स टू 2. ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट फॉर दिस इज 1.
कितने रूट्स है इसके? एक, ज्यादा नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर? समझ आ रहा है आपको? चलो बढ़िया, ठीक है, ग्रेट। सो दोस्तों, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस मॉड्यूल। आपको ये पसंद आया होगा। ये मॉड्यूल हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बट यस, do not miss out to like this video, subscribe our channel, tell to large number of people to be part of ProTalent. Have a great day.